बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग सईद आमिर शाह, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर अमजद अफरीदी, महकमा इस्दात डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर डॉक्टर शाकिरुल्लाह, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कोहाट एक्सन इजाजुल हक, TMS महकमा CNW और दीगर मुतल्लिका महकमाओं के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में टोटल 48 स्कीम्स की मंजूरी दे दी गई, जिसमें 11 वाटर सप्लाई स्कीम्स, महकमा ज़राअत की 3 स्कीम्स, सोलर पैनल्स की 6 स्कीम्स और PCP की 22 स्क्रीन नोटिफिकेशन की 2 स्क्रीम्स और 4 स्कीम शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने मुतल्लिका काम को तरक्याती स्कीम्स मियार के मुताबिक काम करने की हिदायत भी जारी की। रावलपिंडी से बताएं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सिटी ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का सिटी ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। IG पंजाब ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी बिनिश फातिमा की काविशों से तामीर होने वाले ट्रैफिक मिशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज इलियास, CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी, SP ऑपरेशन फ्लाइट लेफ्टिनेंट हाफिज कामरान असकर समेत सीनियर अफसरान भी IG पंजाब के हमरा थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वन विंडो लाइसेंस मरकज का भी मुआयना किया और सहूलियत का जायजा लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले शहरियों से मुलाकात भी की। नौशहरा से बताएं कि नौशहरा में समाजी दुश्मन अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। नौशहरा थाना खोड़ा पुलिस की समाजी दुश्मन अनासिर की सरकूबी के लिए शिद्दोदाम जही जंगीरा और मुज़ाफात में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। जिला पुलिस सरबराह मोहम्मद अजहर खान की समाजी दुश्मन अनासिर के खिलाफ वाज़ेह अहकामात की रोशनी में जाहिद आलिम STPO की सरबराह रियासत की आदत में निगाह हुसैन SHO थाना खोड़ा खटक और टीम ने मंशियात फरोश संगीन जुराइम में मुलविस नौजवान इश्तिहारियों की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए गली मोहल्ले और थानों पर छापे लगाए गए। सहूलियातकारों को हिरासत में ले लिया गया। कौम की बुनियादें खोखली करने वाले ड्रग डीलरों के खिलाफ कार्रवाइयां भी की गयी। तोनसा शरीफ में असिस्टेंट कमिश्नर तमाम तर मसाइल को हल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा फरक जावेद ने कहा कि तोनसा के तमाम तर मसाइल हल करने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तोनसा शहर में निकासी आब और सीवरेज का अहम मसला है। हुकूमत पंजाब को तोनसा शहर में सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाने और लाइनों की मुरम्मती के लिए तकरीबन 75 करोड़ रुपए का मीना लगाकर भी जो ही ग्रांट मिलेगी, सीवरेज के निजाम को बेहतर बना दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा हुकूमत पंजाब और मौलाना जमीर फाउंडेशन के ताउन से तोनसा शहर में एक अरसे से बंद फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द चालू किया जाएगा ताकि शहरियों को पीने का पानी यस्सर हो सके। घोड़की में पुलिस की बेहतरीन और कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। घोड़की पुलिस की बेहतरीन और कामयाब कार्रवाइयां तालका बाड़ों के 2 मुलजिमों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। SSP घोड़की डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की हिदायत पर अहम मकामात पर पुलिस की तैनाती और बर वक्त इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद तालका बाड़ों के 2 रोज कबल अगवा होने वाले 2 रिहायशी मोहम्मद हनीफ वल्द इमाम बख्श और मोहम्मद इस्लाम दीन बारी दीन सीपू सकना गोड बर्ड सीपू तालका बाड़ो वालों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। DSP बाड़ो हाफिज अब्दुल कादिर चाचर, DSP रोंती जाहिद हुसैन वीरानी, SHO थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी शाहिद हुसैन खुश्क और इंचार्ज चौकी कमो शहीद शाह हुसैन कलवाड़ को अपने खुफिया राय के जरिए पता चलाकर अगवाकार मुखबियों को दूसरी जगह मुंतकिल करने वाले थे कि दोनों DSP की सरबराही में पुलिस पार्टी फौरी निशानदी वाली जगह पहुंची तो अगवाकारों ने अपना घेरा तंग होता हुआ देखकर गिरफ्तारी के खौफ से पुलिस पे फायरिंग कर दी और पुलिस ने अपनी बचाव में जवाबी फायरिंग भी की। मुस्तफाबाद से बताएं कि मुस्तफाबाद में एशिया कप में शामिल होने वाली अरेशा इंसारी की मुस्तफाबाद में आमद। मजीद तफसीलात जानते हैं उजैर से। जी उजैर, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, फ़ख्र मुस्तफ़ाबाद अरेशा अंसारी पाकिस्तान वुमेन अंडर 19 एशिया कप प्लेयर की प्रेस कार्यक्रम मुस्तफ़ाबाद पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इनको माला पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद के नुमाइंदगान ने कवरेज के लिए अपनी अपनी रिकॉर्डिंग की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम ने फूलों का गुलदस्ता पेश करके मुस्तफ़ाबाद का नाम रोशन करने वाले टैलेंट से मोहब्बत का सबूत पेश किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद की टीम इससे कबल भी मुस्तफ़ाबाद के कई मुख्तलिफ किस्म के टैलेंट से वाबस्ता चेहरे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर आपको दिखा चुकी है, जिनमें शकील अहमद खान, दानियाल तारक, अबरार सिंधु, अली अहमद वगैरह शामिल हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद ने हमेशा ऐसी मुस्बत सरगर्मियों में अपना अहम किरदार अदा किया है और इंशाल्लाह इसी तरह करते रहेंगे। जी
ननकाना साहब में SIS की 2 रोजा ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। ननकाना साहब में मर्द वाइफ LHVs और चार्ज सर्विस की API के हवाले से 2 रोजा SIS ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया और तारीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। ननकाना साहब में APIS के हवाले से CEO हेल्थ ननकाना साहब डॉक्टर मोहम्मद अल्लाह खान शेरवानी, HO ननकाना डॉक्टर मोहम्मद जिशान शबीर और डॉक्टर मोहम्मद फयाज अहमद भट्ट डवीर मेजर EPO WHO की जेर निगरानी SIS ट्रेनिंग दी गई। शुरा से खिताब करते हुए मोहम्मद नवाज DSP ननकाना साहब ने कहा कि लेबर रूम में काम करने वाले स्टाफ को बर्थ डोज के हवाले से खसूसी ट्रेनिंग दी जाए और इसके साथ साथ जो हमारे 24/7 BHU है वहाँ पर इवनिंग शिफ्ट में EPI सेंटर्स को मुकम्मल फाल करने के लिए तफसीलात और ट्रेनिंग भी दी जाए। नसीराबाद में शहीद अकबर बलोच की कातलों की गिरफ्तारी के लिए धरना दिया गया। नेशनल पार्टी के रहनुमा शहीद अकबर बलोच के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर नेशनल पार्टी की जानिब से 5 घंटों का तवील धरना DIG पुलिस नसीराबाद अयाज बलोच से कामयाब मुज़ाकरात के बाद खत्म कर दिया गया। एहतजाज में नेशनल पार्टी के मरकज जनरल सेक्रेटरी व साबिक सेनेटर मीर कबीर मोहम्मद बलोच, सूबाई सदर असलम बलोच, सूबाई जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट जहांगीर बलोच और शाह बख्श और दीगर सियासी और समाजी शख्सियत ने शिरकत की। धरने में शहीद अकबर बलोच के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मरकजी जनरल सेक्रेटरी कबीर मोहम्मद बलोच और दीगर ने धरने का शुरा से खिताब करते हुए कहा, अगर फौरी तौर पर शहीद अकबर बलोच के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो सूबे भर में एहतजाज का दायरा मजीद वसी कर देंगे। 5 घंटों के गुजरने के बाद DIG नसीराबाद बलोच की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। उमरकोट में भी मजदूरों के हवाले से आलमी दिन मनाया गया। मुल्क भर की तरह उमरकोट जिले में भी मजदूर अफराद का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर जिला इंतजामिया उमरकोट, सिविल सोसाइटी, स्पेशल एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट उमरकोट और समाजी तंजीमों के बाहमी ताउन से उमरकोट के एक मकामी शादी हाल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उमरकोट मियां खालिद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 उमरकोट जावेद अहमद लहरी और असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट रजब अली, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज उमरकोट प्रोफेसर अब्दुल रऊफ और दीगर ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर को चाहिए कि वो इन बच्चों की तालीम पर तवज्जो ताकि ये बच्चे भी वतन की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। उन्होंने मजीद कहा कि मजदूर बच्चों की तालीम और हौसला अफजाई के लिए उनका ताउन हमेशा जारी रहेगा। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जावेद अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि खसूसी बच्चे हमारे माशरे का मुकम्मल हिस्सा हैं। जिला इंतजामिया मजदूर बच्चों के मसाइल से आगाह है और उनकी इस्लाहतों को कौमी इदारे में शामिल करने के लिए काम कर रही है। खसूसी तालीम के इदारों को इन बच्चों को इस्लाहतों को निखार में मौसर किरदार अदा भी करना चाहिए। सालेपट में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सालेपट बॉयज प्राइमरी स्कूल इमाम बख्श बुमरो में असातिज़ा लतीफ डनू बम्बर और असातिज़ा मोहम्मद अली महर की जेरे एहतमाम सिंध सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सिंध सकाफत पर बने हुए टैबलो बच्चों ने पेश किए। असातिज़ा मोहम्मद अली महर का कहना था कि सिंध की सकाफत हमारे स्कूल पर आने सकाफत है, जिसमें सबसे बड़ा मेहमान नवाजी टोपी अजरक सिंधी सकाफत में शामिल है। उनका कहना था कि हम तमाम लोग अपने सकाफती प्रोग्राम में आए दावत देते हैं और मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। सालेपट निजी स्कूल में बच्चों और साजा की मदद से नए प्रोजेक्ट तकमील तक पहुंच गए। सालेपट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असातिज़ा और तलबा की जानिब से साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट तैयार किए गए, जिनका इफ्तिताह डायरेक्टर डिग्री कॉलेज सक्खर ने किया। असातिज़ा और तलबा का कहना था कि हमने जो मेहनत करके प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, अगर इन पर अमल किया जाए तो हम इनसे मिलने वाली एनर्जी कई ज्यादा हो सकती है। और इस इवेंट के चीफ गेस्ट समाजी वर्कर मलिक शफीक ने की तलबा के बनाए हुए प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के लिए कोशा किया और उनकी मेहनत की तारीफ भी की। खैरपुर नाथर शाह में कई साल गुजरने के बाद लाइब्रेरी का इफ्तिताह न हो सका। मेन गुज़श्ता कई सालों से वफा नाथन शाही लाइब्रेरी का इफ्तिताह ना हो सका। शागिर्द यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इफ्तिताह ना होने के खिलाफ रैली निकाल कर अलामती भूख हड़ताल कई शागिर्दों ने कहा कि लाइब्रेरी के कयाम को 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, लेकिन अभी तक इफ्तिताह ना हो सका। जल्द इफ्तिताह किया जाए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।